नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। आप सभी का आभार। और आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि जब भी हम कैरियर बनाने के लिए अपने को किसी कोर्स में इनरोल करें या फिर किसी भी जहाँ पे भी हम जा रहे हैं कैरियर बनाने के लिए, हो सकता हो एक कोचिंग सेंटर हो, या हो सकता हो एक कॉलेज हो, या हो सकता है हम गवर्नमेंट तैयारी के लिए किसी के अंडर में कुछ स्पेशली जो भी हमारा एक एक्सपर्ट होते हैं उनके तरीके से हम करने जा रहे हैं। तो कैरियर का हमारा सबसे मेन मोटिव होना चाहिए कि हम जब भी कैरियर के हिसाब से चलें, कैरियर को लेके अपने दिमाग में लेके चलें, तो उस कैरियर के हिसाब से हमें सबसे पहले अपने दिमाग में पिक्चर क्लियर करनी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं इसी में हमारा कैरियर होना है। हम कृपया उसको ये न करें कि ये हम देखें और जाके हम पहले इसको समझें, उसके बाद ही हम चुनें कि ये हमारे लिए है या नहीं है। देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें 20 कमियां होती हैं और करते करते हम कई बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि क्या ये हो पाएगा, या फिर हम बीच में करते करते ये सोचते हैं कि अब कैसे करें, ये तो बहुत टफ है। तो यही सारी चीज़ों का हम आज इसके बारे में एक स्पेशल आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के लिए हम स्पेशली क्लासेस लेके आएंगे, अभी कुछ समय बाद लेके आऊँगा मैं। तो अभी मैं जनरली आपको सबसे पहले इनरोल्ड होने के बाद का प्रोसेस या फिर इनरोल होने से पहले का प्रोसेस, इन दोनों के बीच का मैं आपको कन्फ्यूजन जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको दूर करने के लिए मैं स्पेशली आया हूँ। तो सबसे पहली बात, जब भी हम कभी भी कहीं पे भी +2 के बाद कोई भी कोर्स चुनने के लिए जा रहे हैं तो सर्वप्रथम हमारे दिमाग में उसके बारे में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होना जरूरी है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं किसी भी क्षेत्र में जा रहा हूँ, जैसे मैं होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ या फिर होने जा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि होटल मैनेजमेंट है क्या चीज़, उसके अंडर क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से उसमें काम किया जाता है, और उसके आगे फ्यूचर जो भी हमारे उसमें जॉब्स होंगी और कहाँ कहाँ पे किस तरीके की जॉब्स होंगी। तो हमें थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होना जरूरी है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था। ऐसे ही बहुत से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे होंगे और आप हो सकता है कि अभी आपको इतनी अवेयरनेस ना हो उस बारे में। तो पहले प्लीज आप पहले उस पिक्चर को क्लियर करिए कि जो हम कोर्स सुनने जा रहे हैं उस कोर्स का महत्व क्या है, उसके कहाँ कहाँ पे उसके सोर्सेज हैं, किस तरीके से हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और किन किन सेक्टरों में हमें जॉब मिल सकती है। तो ये हमारा पहला होना चाहिए। सेकंड पार्ट, ये तो हमें जनरली तौर पे पता है, मोटे मोटे तौर पे कि इस तरीके से हमारा होता है, बट इसके बाद हमें और क्या इसके बारे में डिस्कशन करना है, ये हम जाने के बाद जब भी हम जाएं, जब भी हम एडमिशन लें, उससे पहले हम अपना काउंसलिंग करें। काउंसलिंग के लिए स्पेशली जो भी डाउट्स आपके मन में हैं, आप एक काम करिए, उन डाउट्स को एक पेपर पे लिख के जाइए और वहाँ पे क्लियर करिए। जब भी आप एनरोल होने के लिए जा रहे हो, आपके पहले डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। कोर्सेस हो जाएगा, बट डाउट्स क्लियर ना हुए तो कोर्स के बाद भी मन में संकोच बना रहता है कि यार काश उस समय हमने अगर ये डाउट्स क्लियर कर लिए होते तो मुझे आज ना चाहते हुए भी ये काम नहीं करना पड़ता, या चाहते हुए भी मेरे को ये चीज़ें करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम अपने उस बिहाफ पे लेके चलें। एनरोलमेंट करने से पहले सारी पिक्चर, सारा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, पूरी जानकारी लेना हमारा दायित्व है, तभी हम उस कोर्स में एनरोल्ड हों। अन्यथा आप अपना और अपने पेरेंट्स का समय के साथ साथ पैसों का भी वेस्ट और आने वाले समय के लिए आप अपना एक बोझ बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, समाज में भी, परिवार में भी और अपने आप में भी। तो कृपया मेरी ये जो दो चीज़ें आपने नोटिस की होगी कि इनरोल से पहले आपको क्या होना चाहिए, इनरोल के बाद आपको किस तरीके की पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए।
सारे डाउट्स ऑन द स्पॉट काउंसलिंग के टाइम पे क्लियर कर दीजिए, ताकि आप कोर्स के बारे में समझें, उसके आगे जॉब कैरियर के बारे में समझें, उसके बाद ही एनरोल करें। तो किसी भी फील्ड में जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, अपना सारे डाउट्स क्लियर करके आप एक मोटिव होके एक प्रॉपर तरीके से अपना ड्रीम फोकस करके आगे बढ़े, यही मेरे आपसे विनती है। तो आपका आज की क्लासेस ओनली आपका इनरोल्ड से पहले और इनरोल्ड के बाद या इनरोल के समय का जो भी आपका जो संशय था वो मैंने थोड़ा सा दूर किया होगा। आई होप, मेरे को आशा है आप मेरी बातों को समझे होंगे। कृपया आपको अगर ये अच्छा लगा मारुति की पाठशाला के लिए, आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्त और फैमिली के साथ प्लीज़ इसे साझा करें। इसी के साथ फिर से मुलाकात होगी इस टॉपिक पे, यहीं पे आज चर्चा विराम करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे